अच्छा, कभी सोचा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरब की दुनिया आखिर थी कैसी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा तारीख के उस दौर में ले जाता है जिसके बारे में हम अक्सर ज्यादा नहीं सोचते। तो चले आज जरा गहराई में उतरकर उन हालात को समझते हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े इनकलाब की राह हमवार की। कुरान की ये आयत उस मुआशरे की क्या खूब तस्वीर कशी करती है। एक ऐसा मुआशरा जो तबाही के बिल्कुल दहाने पर खड़ा था। और ये सिर्फ कोई मिसाल नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत थी जो वहाँ के लोगों की जिंदगी के हर पहलू में नजर आती थी। वो सच में आग के गड़े के किनारे पर ही थे। इस दौर को जाहिलियत का नाम दिया गया है, लेकिन जाहिलियत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं, बल्कि ये अखलाकी और रूहानी अंधेरों का दौर था। आज हम इसी दौर के 3 सबसे अहम पहलुओं को देखेंगे। उनके अकायद कैसे थे, उनका मुआशरती निज़ाम कैसा था और उनकी अखलाकियात किस हाल में थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके मजहबी अकायद की। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तौहीद के मरकज़ के तौर पर बनाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यही जगह शिर्क और बुत परस्ती का सबसे बड़ा गढ़ बन गई। ये सवाल हमें उस दौर की मजहबी गिरावट के बिल्कुल मरकज़ में ले जाता है। भाई, वो जगह जो सिर्फ एक खुदा की इबादत के लिए बनी थी, आखिर उसके अंदर हो क्या रहा था? जवाब है 360। जी हाँ, 360। खाना काबा के अंदर और उसके इर्द गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। आप सोचें जरा, हर कबीले का अपना अलग खुदा, शायद साल के हर दिन के लिए एक अलग बुत। तौहीद का वो अजीम घर शिर्क के सबसे बड़े मरकज में बदल चुका था। और उनकी इबादत का तरीका तो और भी अजीब था। कुछ बुत पत्थर और लकड़ी के होते थे और कुछ तो खजूरों से बनाए जाते थे। और कमाल ये था कि जब कहत पड़ता तो अपने ही हाथ से बनाए हुए खुदा को खा भी जाते थे। उनका पूरा निज़ाम बस वहम, शगुन और ऐसी ही तोहमात पर चल रहा था। अच्छा, ये जो मजहबी बिगाड़ था ना, इसका असर सीधा इनके समाजी ढांचे पर भी पड़ता था। पूरा अरब मुआशरा सैकड़ों कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीला अपने आप में एक अलग मुल्क था। यहाँ वफादारी का मेयार हक या सच नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना कबीला था। इस कबायली असबियत की सबसे बड़ी मिसाल जंग बसूस है। ये जंग एक बहुत ही मामूली सी बात पर शुरू हुई, सिर्फ एक ऊँटनी की वजह से। लेकिन ये इस बात की अलामत बन गई कि कैसे छोटी छोटी अना और गुरूर पूरे मुआशरे को तबाह कर सकता है। और ये जंग कोई 1-2 दिन या महीने नहीं चली, बल्कि पूरे 40 साल तक चलती रही। 40 साल, जरा तसव्वर करें। 2 बड़े कबीले बकर और तगलब 40 साल तक एक दूसरे का खून बहाते रहे, नस्लें तबाह हो गईं। और शुरुआत कहाँ से हुई? एक ऊँटनी से। ये देखें, एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे तबाही की आग लगा दी। कबायली गरूर और अना ने नस्लों की नस्लें बर्बाद कर दी। ये इंतकाम दर इंतकाम का एक ऐसा सिलसिला था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था। तो खुलासा ये है कि उस दौर का बस एक ही कानून था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जो ताकतवर है वही सही है। इंसाफ का कोई तस्वुर था ही नहीं, और कमज़ोर हमेशा ताकतवर के रहमो करम पर होता था। अब आते हैं उस दौर के तीसरे और शायद सबसे तारीख पहलू की तरफ, यानी उनकी अखलाकियात। ये एक ऐसा मुआशरा था जहां अच्छाई और बुराई के पैमाने ही उलट गए थे। यहाँ तो अच्छाई बुराई का मेयार ही बदल चुका था। शराब पीने, जुआ खेलने और सूद लेने जैसी चीज़ों को फ़ख्र की बात समझा जाता था। और दूसरी तरफ मुआशरे के जो सबसे कमज़ोर लोग थे, जैसे औरतें और ग़ुलाम, उन पर बदतरीन जुल्म होता था और कोई पूछने वाला नहीं था। और इस इखलाकी पस्ती की इंतहा बच्चियों को जिंदा दफन कर देने की वहशियाना रस्म थी। बेटी की पैदाइश को जिल्लत और बोझ समझा जाता था, और कुछ लोग तो इस जिल्लत से बचने के लिए अपनी ही मासूम औलाद को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे। तो हमने देखा कि इस्लाम से पहले का अरब हर लिहाज से, यानी मजहबी, समाजी और अखलाकी तौर पर तबाही के दहाने पर था। अकीदे बिगड़ चुके थे, मुआशरा टूट-फूट का शिकार था और अखलाकियात तो जैसे दम तोड़ चुकी थी। ये तीनों बातें मिलकर एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाती हैं जो मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। एक ऐसा मुआशरा जो हर तरफ से अंधेरों में घिरा हुआ था, जहां से बेहतरी की कोई उम्मीद, कोई किरण नजर नहीं आ रही थी।
اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب انسانیت اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ جائے، جب ہر طرف نا امیدی اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو پھر تبدیلی کہاں سے اور کیسے آ سکتی ہے؟